गुड मॉर्निंग छात्रों। कल हमने अवकलन के सूत्र और अवकलन पर संक्रिया यानी संयुक्त फलनों का अवकलन आपने पढ़ा। देखो, सबसे पहला काम है अवकलन में सूत्र याद करना। अब आपके सूत्र याद है अच्छी तरह से तो आप संयुक्त फलनों का अवकलन कर सकते हैं। संयुक्त फलनों के अवकलन में क्या क्या आया था? एक तो दो या दो से अधिक फलन योग के रूप में हो और अंतर के रूप में हो, दो या दो से अधिक फलन, और या दो या दो से अधिक गुणा के रूप में हो और भागफल के रूप में हो। तो ये नियम आपने पढ़ा। इसके बाद आता है फलनों के फलन का अवकलन, यानी फलनों का फलन का अवकलन। तो फलनों का फलन का अवकलन क्या होगा कि इसमें दो या दो से अधिक फलन इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे, आप उनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, दो या दो से अधिक फलन ऐसे जुड़े होंगे जिनको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये फलन है साइन log x, ये फलनों का फलन है साइन, और साइन का गुणांक क्या आ गया? log x आ गया। तो ये फलनों का फलन, लेकिन ये नहीं है, ये दोनों गुणा में है, लेकिन ये फलनों का फलन है, ये फलनों का फलन नहीं है। और जैसे एग्जांपल लेते हैं हम e की पावर साइन x, ये भी फलनों का फलन है। log साइन e की पावर x, ये भी फलनों का फलन है। यानी इसमें कितने फलन जुड़े हुए हैं? 3 फलन जुड़े हुए हैं। इसमें 2 फलन है, इसमें 2 फलन है। ठीक है, तो हम फलनों के फलन में इस प्रकार के फलनों का अवकलन करेंगे जिनमें 2 या 2 से अधिक फलन जुड़े हुए हो, जिनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो इनका अवकलन करने का तरीका देखो क्या है। इनका अवकलन करने का तरीका कोई नियम नहीं है, आपने एग्जाम्पल से ही समझना है। तो एग्जाम्पल से समझने के लिए देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम y बराबर में साइन log x है। y बराबर में साइन log x का अवकलन कीजिए। ठीक है, तो अवकलन करना है, संकेत देंगे। साइन log x। ठीक, अब फलनों के फल में अवकलन करते हैं तो सबसे पहला काम ये है, ध्यान से सुनना, सबसे पहला काम ये है कि जो पहला फलन है, जो सबसे पहला फलन है उसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला फलन कौन है? साइन। तो साइन का अवकलन क्या होगा? कोस। लेकिन यहाँ जो कोणांक है, यहाँ पर ये जो साइन थीटा होता है, थीटा की जगह log x है, तो ये कोणांक इसका यही आएगा। ठीक है, साइन का हो गया कोस और इसका जो कोणांक था वो log x है। उसके बाद गुणा में पहला फलन का अवकलन करेंगे, फिर गुणा का संकेत लगाएंगे, फिर दूसरा फलन का अवकलन करेंगे। तो दूसरा क्या है? d/dx log x, इसका संकेत दे दिया आपने। ठीक है, तो अब cos log x, और log का क्या हो जाएगा? 1/x होता है, तो इसका ये अवकलन आ गया cos log x/x, इसका अवकलन आ जाएगा ये। और एग्जांपल लेते हैं y बराबर में ये आ गया 1 + x² का अंडर रूट।
का अवकलन। तो पहला काम संकेत देना आपने, तो इसका भी संकेत हो जाएगा ये। देखो आप इसको ये लिख सकते हैं, पावर कितनी, 1/2 या रूट। तो इसके लिए अब इसमें पहला फलन कौन सा है, पहला फलन है अंडर रूट। जैसे एग्जांपल ये आ जाता है sin x की पावर 5 है y, तो पहला फलन है पावर। यदि पूरे फलन पे पावर है तो पहला फलन पावर आता है, यानी पावर होगा। तो इसमें पावर है, पावर का सूत्र क्या होता है, x की पावर n, x की पावर n का क्या होता है n इंटू x की पावर n माइनस में 1। तो पावर का इस सूत्र लगाना आपने। तो यहाँ तो थीटा की जगह log x था, तो यहाँ पर x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्या 1/2 x की जगह क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के स्थान पर, फिर n पावर कितनी है 1/2 माइनस 1 गुना में क्या बताया दूसरा फलन। दूसरा क्या है, ये है अब d/dx 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब 1/2 ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, और ये यहाँ संक्रिया योग के हिसाब से पहले 1 का अवकलन हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा आपका 2x/2, और ये अंडर रूट में 1/x स्क्वायर, 1 प्लस 2 से 2 x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल लेते हैं y बराबर में log sin e की पावर x का अवकलन। तो क्या करेंगे, संकेत देंगे, log sin e की पावर x। पहला फलन का अवकलन। तो पहला फलन यहाँ पर log है, log का होता है अवकलन क्या d/dx, log x का अवकलन होता है 1/x। ठीक है, तो log 1/x, x ये है, तो यहाँ पर log x ये है पूरा। तो क्या 1/x, x के स्थान पर sin e की पावर x, sin e की पावर x, फिर गुणा में d/dx। क्या बताया, दूसरा फलन, दूसरा log के बाद क्या है sin e की पावर x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/sin e की पावर x गुणा में, अब साइन का अवकलन, तो साइन का होता है कोस, लेकिन कोणांक क्या है इसका e की पावर x। ठीक है, गुणा में d/dx किसका e की पावर x का। तो ये आ जाएगा कोस e की पावर x बटे साइन e की पावर x गुणा में e की पावर x का e की पावर x। अब देखो e की पावर x तो e की पावर x कटेगा नहीं, ये क्योंकि ये कोणांक है, तो कोस बटे साइन ये जरूर बन जाएगा, ये कोट e की पावर x, और ये e की पावर x अलग है, e की पावर x कोट e की पावर x, ये इसका अवकलन हो जाएगा। आगे अब लेते हैं हम y बराबर में
अंडर रूट e की पावर साइन एक्स। तो इसका अवकलन dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट e की पावर साइन एक्स। तो क्या बताया, पहला फलन कौन सा है, अंडर रूट। तो अंडर रूट का सूत्र काम में ले लो आप, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का अवकलन सूत्र से करेंगे तब भी यही आएगा। तो यहाँ पर एक्स का रोल ये पूरा कर रहा है, तो सूत्र के हिसाब से 1/2 एक्स, एक्स का रोल है ये पूरा, e की पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई। अब दूसरे फलन का, दूसरा फलन क्या है, e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स। अब 1/2 अंडर रूट e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स यानी पहले e का होता है e की पावर x, x का मान के x की जगह क्या आ रहा है, साइन एक्स, और दूसरा फलन क्या है, यानी अगला फलन क्या है, साइन एक्स। तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट e की पावर साइन एक्स गुणा e की पावर साइन एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ये इसका अवकलन हो जाएगा। अब आप इन 1 2 3 4 चारों एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लेके उतारेंगे। आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। अब है एग्जाम्पल y बराबर में साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अवकलन करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहला फलन। अब यहाँ पर साइन है, तो साइन क्या क्या होता है, कोस। कोणांक क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा फलन डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे कोस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दूसरा ये है पावर यानी अंडर रूट। अंडर रूट का क्या होगा, अभी इससे पहले एग्जांपल बताया था आपको, 1/2 रूट, रूट में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो क्या आ जाएगा, कोस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। देखो ये और ये कटेगा नहीं क्योंकि ये कोणांक में इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा। और देखते हैं एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखते हैं, y बराबर में log tan π/4 प्लस x/2 का अवकलन क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहला फलन log, पहला फलन log है। चलो पहले संकेत दे देते हैं, संकेत जरूरी है या फिर शब्दों में लिखेंगे या अवकलन करने पर। tan π/4 प्लस x/2। तो पहला फलन है log, log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स के स्थान पर
10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स, इसका 10 का 10 पाई बाई 4 एक्स बाई 2, आगे बराबर 1/10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पर ये है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, गुणा में अगला फलन का अवकलन, अगला क्या है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसको हल करना चाहें तो ये हो जाएगा कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। पाई बाई 4 का अवकलन 0 और x का हो जाएगा 1/2, तो 1 कोस से कोस कट गया, इस 2 को आगे ले आए, 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब यदि इसको आप थीटा, इसको थीटा ले, ये थीटा और ये थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका सूत्र ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का, और थीटा की जगह पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 गुणा करेंगे, क्या बनेगा पाई बाई 2 प्लस एक्स, और साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स को क्या लिख देंगे सेक एक्स। ये है भाई फलनों के फलन पे आधारित आपके 6 एग्जाम्पल मैंने कराए हैं, तो इनको आपने एक बार करके देखना है, और इनको आपने 2 बार करके देखना है। इसके बाद आपने अपने ये 7.1 के सवाल करने हैं, 7.1 के एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और 7.1 के सारे सवाल करने हैं। जो प्रॉब्लम आती है वो लिख के आप मेरे को बताएंगे, ठीक है।